नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आज हम जैसे कि आपने पहली खबर देखी, तलवंडी राणा में जो लोग बैठे हैं अपने रास्ते की मांग को लेकर 29 दिन हो चुके हैं। उसी बीच आज हम बरवाला हलके की तरफ आए थे। यहाँ पे जैसे हमें मुलाकात होगी। लोग तो ये कहते हैं कि जोगीराम सियाग से फ़ोन करके विधायक जी से बात करके पहुँचेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आया था बरवाला में, तो मुझे ये जानकारी हुई 9 नंबर वार्ड में एक जायज़ा लेने के लिए आए हैं। हालांकि सुबह से यहाँ बारिश है और उसी बीच यहाँ पे जैसे कि मैं चाहूँगा कि दिखाना एक बार, यहाँ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं यहाँ के, और जोगीराम सियाग के जैसे निजी बंदे भी हैं, साथ के साथ जो वार्ड के लोग हैं जो जिनको समस्या है उनकी भी समस्या समाधान करने के लिए यहाँ बैठे हैं पंचायत की तौर पर। और बाहर अगर बात दिखाए, दृश्य आपको दिखाएं तो बारिश हो रही है। पूरी बरवाला की सब गलियां पानी से भरी हुई हैं, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं है। थोड़े से बारिश में भी हालात खस्ता है यहाँ के। सियाग साहब, पहले RSN में स्वागत है आपका। धन्यवाद। लोग तो ये कहेंगे कि सियाग साहब ने उनसे बात हुई होगी, रमेश को बुला लिया, इस तरह की बातें होने लगी हैं कि सीधा ही कहते हैं कि रमेश जी और सियाग साहब के साथ ज़्यादा नज़दीकी है। देखो शर्मा जी, आपकी मेरी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं, इस बात में कोई शक नहीं है जी। और रही बात आपने कहा बात करने की, तो बात अपनी हुई थी थोड़ी देर पहले। आपने पूछा आप कहाँ हो, मैंने कहा मैं वार्ड 9 में हूँ। ये भी सच है कि आप बात करके बात आने से पहले बात हुई हमारी। जी, बिल्कुल सच्चाई बताइए। लेकिन यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता कि आज विधायक जी बरवाला में होंगे। सैटरडे का दिन था, तो आज आप आए, बारिश हो रही है। हालांकि मैंने कई दिन से सोचा जिस दिन बारिश हो उस दिन मैं जाऊँ। आज मैं आया और बारिश यहाँ पे हो रही है और हालात जो कि तुम हैं, वही परेशानी है लोगों की। किस तरह से लगे हुए आप? हालात ज्यों की त्यों नहीं है। आज से शायद 2 दिन पहले पानी नहीं होगा इन गलियों में, आज पानी है, तो थोड़ा चेंज है। आज बरसात नहीं थी ना उन दिन, आज बरसात। बरसात है इसलिए तो ज्यों का तो नहीं कह सकते ना। बारिश में तो पानी तो यूँ है ना, जैसे बरसात हो रही है तो पानी बरसात के अंदर तो देखो एक बार पहले ही हुई थी अपनी बात है कि बारिश आएगी तो पानी कहाँ जाएगा। पानी पहले छतों पर आएगा, फिर गलियों में आएगा, उसके बाद जो है बाहर निकलेगा। आज भी बारिश आई है, कल की बारिश है, तो अभी गलियों में पानी होगा। थोड़ी देर बाद जो है जैसे बारिश कम होएगी या होएगी तो पानी शहर से बाहर चला जाएगा। जी, जैसे आज आप जा रहे हो, अलग अलग आपने ना एक तरह से मुहिम चला रखी है, वार्ड में जाके लोगों की समस्या सुनना। कितने वार्ड अभी तक आप कर चुके हो और कितने वार्ड अभी बाकी है? आज कौन से वार्ड में आप? आज हमारा 9वां वार्ड है और ये मैं हर रोज़ जो है एक वार्ड करता हूँ, एक गांव करता हूँ। अगले दिन पूरा दिन एक गांव में लगाता हूँ। कल जिस प्रकार से हमारा जुगलान के अंदर था, तो हर गांव के अंदर जो है ना एक एक गली, एक एक मोहल्ले के अंदर जाके ये देखता हूँ कि कहाँ पर क्या समस्या है, कौन सी समस्या पहले हल करने वाली है। तो मैं उस हिसाब से ये सारा दौरा कर रहा हूँ। इसी प्रकार वार्डों का है। हमारे 19 वार्ड हैं, आज मेरा ये 9वां वार्ड है। तो आज यहाँ हूँ, कल बगाना गांव है मेरा, वहाँ हूँगा, परसों फिर यही हूँगा। 10 वार्ड होगा मेरा। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि भी लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है उसका निर्वाह जो है मैं अपनी अच्छी तरह कर सकूँ। लोग माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद को सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि 10 नंबर वार्ड कल आपका होगा, आज 9 नंबर वार्ड में, 1 से लेके 9 नंबर वार्ड में कौन सा वार्ड सबसे बढ़िया बना हुआ है और कौन से वार्ड में किस तरह की समस्या आपके सामने आई है? ऐसे वार्ड में, हर एक वार्ड में ऐसे है, कुछ गलियाँ ठीक हैं, कुछ गलियाँ ठीक नहीं हैं। बाकी कुल मिला के अभी तक जितने 9वां जो आज वार्ड है, आज बारिश की वजह से गली गली तो मैं नहीं घूम पा रहा, फिर भी मेरी कोशिश है कि भाई हर गली में जा पाऊँ, भाई चाहे गाड़ी में बैठ के जाऊँ, नहीं तो मैं पैदल चलता था। तो 9 नंबर वार्ड जो है मेरे बाकी वार्डों से की निस्बत, जो अब तक मैंने चेक किए गली गली, वो ठीक है, बेटर है। तो जैसे वार्ड में वहाँ पे पहले भी पार्षद आ रहे हैं, दोबारा चुनाव नज़दीक हैं, वहाँ से जो पार्षद प्रतिनिधि है क्यों काम करवा नहीं पाए और क्या खामियां क्यों रही, ये विकास कार्य क्यों नहीं हो पाए? जनता से वादे करते हैं, हर बार बजट भी आता है, ग्रांट भी आता है, उसके बावजूद गली कच्ची है, सीवरेज व्यवस्था ढीला है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट है नहीं, गंदगी फैली हुई है, गरीब लोग गुहार लगा लगा के थक जाते हैं। देखो बहुत से काम ऐसे हैं जो पार्षद के बस के नहीं हैं। पार्षदों ने अपनी तरफ से प्रयास किया होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं किया होगा, लेकिन सीवर डलवाना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाना, शहर के अंदर जो पानी है उसको बाहर निकालना, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये पार्षदों के बस के नहीं थे। पार्षद के बस का क्या है फिर? पार्षद के बस का है कि भाई गली अपनी ठीक ठाक करवाए और ठेका ले और उसमें कमीशन फिक्स करे। ना, कमीशन का काम नहीं करना चाहिए पार्षद ने ठेकेदारी भी नहीं करनी चाहिए।
पार्षद ने जो गली बने उसका ध्यान रखना चाहिए अगर इसमें काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो उस काम को वहीं रुकवा के प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी शिकायत करे, उनकी पेमेंट रुकवाए और उस काम को ठीक करवाए। ये पार्षद का काम है। कोई गली बन नहीं रही है तो वो उच्च अधिकारियों के पास जाए, मेरी गली के लिए ग्रांट दो, और गली बनने से पहले वो संपर्क करें उच्च अधिकारियों से, पब्लिक हेल्थ से। अगर भाई मेरा सीवर नहीं है, मेरे पानी की लाइन नहीं है, मैंने यह गली बनानी है, मेरा सीवर डाला जाए, मेरा पानी की लाइन डाला जाए। उसका नहीं माने तो फिर अपने मतलब जो है, जो विधायक है या जो भी मंत्री है या हरियाणा सरकार में जो मौजूद व्यक्ति बैठे हैं उनसे संपर्क करके अपना वो काम करवाने का प्रयास करे। ये पार्षद का काम है। जैसे सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, बहुत सारे जैसे आपके निजी बंदे, सोनी साहब आपके बहुत क्लोज है, वो भी कई बार फेसबुक में ऐसे ऐसे समस्याएं डालते हैं, हालांकि आपके साथ रहते हैं, उसके बावजूद वो सवाल खड़े करते हैं। क्या कहोगे आप, वो अपनी जगह कितने सही हैं? 100% सही है। और मैं आप रमेश जी मान के चलोगे, कई बार तो मैं बुलाता हूँ अब गली में, क्योंकि अंदर की जो गलियाँ होती हैं, मैंने एक पीछे खुद टेलीफोन करके बुलवाया उसको, मैं वीरेंद्र भाई ये गली है, इसके अंदर देखना इसकी हालत क्या है, इसकी वीडियो बनाओ। और उस गली की बहुत हालत ख़राब थी, और मैं इसलिए बनवाता हूँ ताकि उच्च अधिकारियों को संज्ञान में आ जाए और मेरे भी संज्ञान में रहे। इसलिए मैं जो फैक्ट है, रमेश जी आप कितने साल से हम जानते हैं, आप एक बार भी मुझे ये नहीं कह सकते भी आपने कभी ये कहा हो कि मैं ये सवाल पूछूंगा और मैंने ये कहा हो हाँ आप थोड़े ठीक पूछना, नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ जो फैक्ट है वो आप मुझसे पूछे, जवाब देना मेरा काम है। तो उसी प्रकार जो है वीरेंद्र जो है सोनी जो है, कुलदीप सोनी है, दोनों के दोनों जो है जो समस्याएं शहर के अंदर होती हैं वो एक्चुअल समस्याएं होती हैं जो उठाते हैं। इसलिए मैं उनसे बल्कि खुश हूँ इस बात से कि वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। उनका फर्ज बनता है कि वो जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जो वो काम करते हैं वो काम अपनी ईमानदारी से करें रहे। आप गलत फैमिली लेके, मैं सोनी साहब की बात कर रहा था जो यहाँ पे बैठे हैं। इन्होंने पिछले दिन पोस्ट डाली थी, उसमें पूर्व विधायक बरवाला जो रामनिवास घोड़ेला का भी वो था, कमेंट था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। उसके जो इन्होंने पोस्ट डाली थी उसके ऊपर मैंने आपसे सवाल पूछा था। वो पोस्ट जो है मैं नहीं देखी, कैसे नहीं देखी? तो आपने बताई नहीं क्या सोनी साहब? नहीं, पोस्ट की बात है, पोस्ट की बात। चलो, और अब आने वाले समय में जैसे मार्च या अप्रैल तक चुनाव भी नज़दीक हैं, तो आपको क्या लगता है जो पिछले दिनों के जो कार्यकाल हुआ पार्षद का, जो भी यहाँ पे कभी लाइट घोटाले, कभी सड़कों की कोई समस्या, इस तरह की चर्चा में बरवाला रहा है, आपके साथ जो भी लोग लगते हैं, लोगों की अभी तक आपकी छवि बिल्कुल सही है, जोगीराम सियांग ना झूठ बोलते हैं, ना का भ्रष्टाचार के सम्मिलित हैं और हर इंसान से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर है। अब जिस हिसाब से आपके साथ लोग लगे, लोग कहते हैं जोगीराम सिंह आपको गुमराह ना कर दे। नहीं, लोग मेरे साथ है वही टिक पाएगा जो अपनी जिम्मेवारी को निभाएगा, वो ईमानदारी से काम करेगा। नहीं तो 2 दिन आएगा, मैं किसी को ये तो कहता नहीं भाई तू यहाँ से चला जाए, लेकिन मेरी कार्य प्रणाली है, यदि अगर उसके अंदर कोई कमी होगी तो मैं पब्लिक के बीच में ये कह दूंगा तेरे अंदर ये कमी है, तूने ये गलत काम किया है। तो मेरा ये स्वभाव, इसलिए वो मेरे साथ रहेगा नहीं। हाँ, एक अपील मैं जरूर करता हूँ, अभी यहाँ भी की थी, पीछे भी की थी। अगर जो चोर हैं, जो पीछे एक भाई ने हमारे कहा था, रवि ने कहा था, यहाँ जो है प्रधान हमारे कर्मचारियों के, आगे पहले दूध की रुखवाड़ी बिल्ली थी, तो वो याद आ गई बात, उसी बात से फिर जहाँ इकट्ठे हो रहे थे वार्ड 9 के लोग सारे जो है, तो मैंने वहाँ पर ये कहा कि भाई मार्च अप्रैल में अपना चुनाव संभावित है, हो जाएगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, उस बिल्ली को दोबारा मत आने देना, ऐसे व्यक्ति को चुनना जो कम से कम आपसे घर से ना लगा सके तो पब्लिक के पैसे खाए ना, ऐसे व्यक्ति को चुनना। जी, अभी भी जैसे हमने बातचीत की, आज मैं कई अलग अलग लोगों से मिला, तो लोगों की ये भी शिकायत है, बीपीएल कार्ड पे लोगों को ना, गरीब आदमियों के लिए आवास के लिए कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं, उसमें भी पार्षद की हिस्सेदारी होती है, 2-2.5 लाख मिलते हैं, उसमें से 50,000 75,000 पार्षद खा जाते हैं। इसको लेकर आपके शिकायत भी आएंगी, आप क्या एक्शन ले रहे हैं इस पर? ऐसे है कि इस तरह एक्शन हमने लिए भी थे पीछे, जैसे हमारे संज्ञान में जो शिकायतें आती हैं, कई बार क्या होता है कि शिकायत तो कर जाता है, जब उसको बुला के एक्शन लेने की बात आती है, वो बेचारे गरीब आदमी डर जाता है। एक दबंग आदमी के साथ गरीब आदमी क्या करे, वो कल को आपने तो कर दिया, आगे पीछे उसको अकेला रहना है तो उसकी तो दुविधा है। तो उसमें आप और हम कर भी क्या सकते हैं। यदि अगर आप शिकायत करता होगा ना जी मेरी तो कोई शिकायत नहीं, तो आप फिर क्या करेंगे? चलो भाई नहीं है तो ठीक है, बेतारा होगा, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जो ये काम करता है वो गलत काम करता है। हम बात करेंगे अब फिलहाल जो आपके 29 दिन से धरने पर जो बैठे हैं तलवंडी राणा पे, आपका एरिया है, आपके उप मुख्यमंत्री है, अलायंस की सरकार है, भाजपा भी आप ही के, क्यों इतने वर्ष आपने भाजपा में आपने दिए हैं, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस जो आपको छोड़ना पड़ा, तो विधानसभा में आवाज़ भी उठाई,
अब क्या लगता है जो उनका एक रास्ते का निवारण है कब तक होगा, और क्या सरकार की तरफ से किस तरह की बातचीत आपकी हुई है? मेरी बात हुई है सरकार से, उप मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी पिछले दिनों, जो मेरे मकान पर आए थे जब। तो उप मुख्यमंत्री ने 24 तारीख का हमें समय दिया हुआ है, और मुझे पूरी संभावना और आशा है कि 24 तारीख को हमारा हल हो जाएगा कोई नहीं कोई। लेकिन जो रास्ता होना चाहिए, जो गांव वाले डिमांड कर रहे हैं, रास्ता वही सही है और वही मिलना चाहिए, मेरा ये कहना है। सियाग साहब, मैं और लोगों से ही बात करूंगा। यहाँ पे ना सुशील आनंद जी हैं, उनसे ही बात करना चाहूँगा कि सुशील जी, आपके ऊपर कई बार ना हम लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं और सियाग साहब के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। क्या इसमें प्रधान पद का जो डायरेक्ट चुनाव है उसमें कोई है क्या इच्छा कि मैदान में कूदे और सपोर्ट कर दे सियाग साहब? वो जैसा शहर के लोग और विधायक जी का आदेश होगा उसके हिसाब से ही आगे काम किया जाएगा, नहीं तो फिलहाल हम पार्षद के लिए ही तैयार हैं बस। जी, जैसे कांग्रेस पार्टी के आप नेता है, कार्यकर्ता, अगर ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जेजेपी से ये विधायक हैं यहाँ से, और इनके साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ आपकी हैं, क्या कारण? विधायक जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पहले ऐसा कोई विधायक हमने देखा नहीं था, और इलेक्शन से पहले तो पार्टी बाजी थी, उसके बाद हमारे विधायक है और हम विधायक जी के साथ हैं। तो वार्ड में कितना आप काम करा पाए हो, जैसे और बहुत सारे वार्ड हैं यहाँ पे, उसके अलावा आपने अपने वार्ड में कितना कार्य करवा पाए हैं? पहले तो हमारे काम जैसे विपक्ष में चलते काम रुके थे, विधायक जी जैसे ही 1.5-2 साल हो गए हैं विधायक जी को बने, उसके बाद हमारे सारे काम हुए हैं। 1-2 काम पेंडिंग है, वो विधायक जी ने भेज रखे हैं, काम सारे हो चुके हैं लगभग। भ्रष्टाचार को लेकर आपने भी आवाज़ उठाते थे, आपकी वाइफ से मेरी बात हुई जो कि पार्षद है, आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, तो उस पर अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? हालांकि आपके पास दबाव भी आते होंगे, तो आप निरंतर इस तरह की आवाज़ उठाते रहेंगे या दब गए हो या कोई लाइन बदल ली आपने? कोई दबाव नहीं है, विधायक जी के नेतृत्व में सारा काम हम देख रहे हैं, और विधायक जी लगे हुए हैं कार्रवाइयों, अगर किसी ने गलत तरीके से पैसा निकाला है उसके हमने एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है और कार्रवाई स्टार्ट है सारी लगभग। तो और लोगों से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आम लोग बैठे हैं और इनसे आज समय मिला है हमें, और विधायक जी भी आए। जैसे आप बताओ, विधायक जी आपके यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह का दुखड़ा आप लोगों ने रोया है? कितनी तकलीफ होती है जब जिस इंसान को आपके दरवाजे में पहुंचते हैं, वोट मांगते हैं, वादा करते हैं आपकी हम इज्जत करेंगे, आपको मान सम्मान देंगे, आपकी समस्या हल करेंगे, और नहीं होता तब कितनी दुख होता है? बहुत ही दुख होता है जी, समस्या हल नहीं होता तो। अब विधायक साहब आए हैं जी, अब समस्या हल ये करेंगे, अब बोल रहे हैं अभी ये समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी। तो पहले कोई विधायक आया है ऐसे आपके पास बैठा हो और इस तरह से बातें आपसे जानी हो और आप लोगों से सुख दुख साझा किया हो? नहीं जी, पहले कोई नहीं आया। अब जो विधायक साहब है ना, वो बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, अब काम सभी होंगे और होने लग रहे हैं। अच्छा, बरवाड़े को बहुत विकास हो गया जी। तो आपका कितना विकास हुआ है आप लोगों का? अभी पहली बार विधायक साहब आए हैं, अब इन्होंने बोला अभी अब सब विकास हो जाएंगे। जी, आप बताओ सर, जैसे कि आज बरवाला में बरसात हो रही है, जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने वोट दिया था विधायक जी को, पार्षदों को तो आपने देते रहे, विधायक की अगर बात करें तो कितना आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं? लगभग 100%। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। सच है जी, मेरी गली की समस्या थी एक, और उसी के बदले आज विधायक साहब आ रहे हैं। 9 वार्ड में तकरीबन विकास हो चुका है, और एक ही गली रह रही है, पहले बन गई थी, ये नीची रह गई। 8 वार्ड वाली गली जो ऊंची उठ गई, और एक 10 वार्ड वाली ऊंची उठ गई थी, इसलिए वो गली नीची होगी, ये दोबारा फिर बन जाएगी। अगर पार्षद की बात करें, जो वर्तमान में पार्षद है, ये पहले भी चुने गए थे या पहली बार इन्होंने मौका दिया था आप लोगों ने? नहीं, पहली बार मौका दिया जी। तो इनका कार्यकाल कैसा रहा और पहले वालों ने क्या किया? पहले वाले का तो हमने पता नहीं इतना जी, हमने जोगीराम सियाग जी ने अपना पूरा साथ दिया है जी। आदि पार्षद की बात कर रहा हूँ, सियाग से आपने साथ दिया, जो पार्षद है आपके परिस्थिति भी हमारे बहुत बढ़िया है जी। काम करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुनवाई होती है? बिल्कुल होती है जी। अच्छा, सोनी साहब, आपने एक पोस्ट डाली थी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस पोस्ट को लेकर काफ़ी चर्चे में आप आए थे और बहुत सारे कमेंट थे उसमें, मैं उन दिन संपर्क करने की कोशिश भी की, तो उसको लेकर आपका कैसे तकलीफ थी? हालांकि बेबाक आप बोलते हैं और जी सियाग साहब आपके बहुत नज़दीकी, आपके बड़े पारिवारिक संबंध भी है, तो आप ये तो सवाल जो खड़े हो रहे हैं सियाग साहब के ऊपर खड़े हो रहे हैं? नहीं, अधिकारियों के ऊपर हो रहे हैं सर। तो अधिकारी तो इन्हीं के अंदर है, यही नहीं काम करवा सकते? फिर पहले भी इसका समाधान नहीं हुआ बरवाड़ा का, जो ये सीवर वगैरह का है, और ये अधिकारियों की कमजोरी है। सियाग साहब काफ़ी जोर लगा रहे हैं अभी ये लाइन पे आ जाए और काम करे। सियाग साहब की सुनते नहीं अधिकारी? फिर ये चंडीगढ़ पहुंच गया मामला जी। चंडीगढ़ पहुंच गया तो सियाग साहब के हाथ से ऊपर निकल गया? नहीं, करवाने लग रहे हैं सब तो। अच्छा, हाँ जी। तो अधिकारी सुनवाई क्यों नहीं करते? आप क्या लगता है, इनका स्वभाव ऐसा है, नरम है, या बोलते हैं स्ट्रिक्टनेस, या एक्शन नहीं लेते? तरफ से ठीक है, लेकिन मेरा शहर ऊंचा नीचा बसा हुआ है, कोई एक शहर लेवल पे तय नहीं है, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा है। जिसकी नीचाई वाले एरिया में पानी भरता है, लेकिन अधिकारी जो है वो कुछ
आनाकानी कर देते हैं, या उनका बनाने का तरीका उनको नहीं है, पता नहीं है इस बात का। तो इतना आप बहुत नज़दीकी है, सियाग साहब के पास हमेशा आप मिलते हो, हर प्रोग्राम में मिलते हो, एक्शन जेई सारे आपके साथ ही होते हैं जब सियाग साहब उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या कारण मानते हैं इतनी नज़दीकियाँ संबंध अफसर के साथ है, पोलाइटली व्यवहार करते हैं, उसके बाद अफसर क्यों नहीं मानते फिर? बरवाड़ा ऊंचा नीचा बसा है रमेश जी, हाँ जी, ऊंचा नीचा बसा है बरवाड़ा सर। बरवाला ऊंचा नीचा बसा हुआ है, अधिकारी सुनवाई नहीं करे इसीलिए। नहीं, अपनी तरफ से तो करे, लेकिन ये पानी जो बरस रहा है ना, ये नीचे वाले एरिया में आप ना सुनो, आपने कमेंट डाल दिया, बोला जी अधिकारी काम नहीं कर रहे। मैं ऊंचा नीचा की तो बात अलग है, लेकिन बरवाला में अधिकारी में के ऊपर विधायक साहब पकड़ नहीं बना पा रहे यार, सुनवाई नहीं होती विधायक जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर तो ये सवाल खड़े नहीं होने चाहिए थे। चलो चलो, इन्होंने कहा कि जिस हिसाब से अधिकारियों की बात की, अधिकारी सुनवाई वाकई में सुनवाई नहीं करते। पहले होता था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात करें तो चौटाला साहब ने फ़ोन कर दिया तो काम हो गया, अधिकारी काम करते थे। अब पता नहीं किन कारणों से अलायंस की सरकार है या यहाँ पे जो बरवाड़ा से विधायक जोगीराम सिहाग नरम स्वभाव के हैं, क्या कारण है ये समझ में नहीं आता। लेकिन कुल मिला के बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि अधिकारी सुनवाई नहीं करते। अभी दोबारा से सिहाग साहब से हम बात भी करेंगे। सर आप बताओ जी, यहाँ जो बारिश भी हो रही है और बरवाला के हालात बहुत खस्ता है, कई वर्षों से आप लोग रह रहे हो, अब कितना सुधार है पहले से? जबकि जब हमारे विधायक साहब हैं तो सुधार बहुत अच्छे हो रहे हैं बरवाला के अंदर। अच्छा, हाँ जी, वार्ड नंबर 9 में सुबह बरसात हो रही है तो विधायक साहब घूम रहे हैं हमारे साथ। नहीं, ये तो घूमते हैं, ये तो जानकारी लेते हैं, काम कराने की कोशिश भी करते हैं। पब्लिक की तरफ से किस तरह का हुआ है, आप लोग क्या अपेक्षा इनसे करते हैं, कितना काम हो, क्या आपको लगता है कि इनके कार्यकाल में बरवाला का विकास होगा? विकास हो रहा है जी, करवा रहे हैं, और जो कहते हैं इनको पब्लिक कहती है तो करते हैं विकास। अच्छा, तो पहले वाले विधायक में और इनमें क्या फ़र्क माना आपने? फर्क तो बहुत है जी, ये बहुत नरम है और पल्ले से लगाने वाले हैं, दानी सज्जन है, गरीब आदमी की हेल्प करने वाले हैं। नरम स्वभाव के कारण अधिकारी काम इनका सुनते ही नहीं, फिर तो वो तो उनको सोचना चाहिए जी। इनको टाइट होना चाहिए ना थोड़ा। सियाग साहब हो जाएंगे टाइट तो करेंगे काम तो। चलो आप बताओ सर, जैसे आप भी साथ रहते हो, आप लोग भी अलग अलग इलाकों में गए हैं, जैसे कि सोनी साहब ने कही, उस बात को लेकर आप कितने सहमत है? अधिकारी सुनवाई नहीं करते सियाग साहब की? नहीं, मैं इस बातों से 1% भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे सियाग साहब जो विधायक जी हैं माननीय, उन्होंने पीछे चीफ इंजीनियर साहब को भी लाके इस बारे में अवगत करवाया है और हम प्रयासरत रहते हैं हमेशा ही। और विधायक जी का तो ऐसा है, विधायक जी को तो कोई एक कॉल तो करवाया, वो सुनो, अवगत कराया, विधायक जी स्वयं बैठ के काम देखते हैं कि बोला भाई ये काम करो। विधायक जी को तो ये होना चाहिए, ऑर्डर हो गया, काम कह दिया तो काम ओके होना चाहिए। देखो मैं बताऊं, कुछ जो पिछले ढीठ टाइप रह रहे हैं नहीं, अब उनका तो इलाज वैसे ही होगा ना जैसे होना चाहिए। हाँ, पहले जो थे वो खाया, यहाँ से चलते बड़े, काम का तो तरफ ध्यान दिया ही नहीं। रात को शाम को आए, बैठ के ना 4 बजे 5 बजे अपने मीटिंग करी, सभी ने अपने अपने बिल निकाले, हाँ भाई ठीक है इतना आ गया, तेरा इतना है, मेरा इतना है, आपके करके साइड में हुए। लेकिन अब वो चीज़ें क्लोज है। अब जो का है यहाँ पे आने लग रहा है अधिकारी, वो काम करने के लिए आने लग रहा है, ना कि पेमेंट के लिए। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में बरवाला का विकास होगा और उन अधिकारी जो कि यहाँ भ्रष्टाचारी अधिकारी वो भी गायब हो गए और कुछ पार्षद है वो भी गायब हो जाएंगे? मैं ये 100 की 100 मान के चल रहा हूँ कि जब विधायक जी जिस हिसाब से चल रहे हैं ना, उस हिसाब से ऐसा तो कोई ना तो कोई अधिकारी या कर्मचारी रहेगा और ना ही ऐसा कोई पार्षद आएगा। क्योंकि पार्षद भी जो पहले आते थे वो लगभग सारे कमाने के लिए आया करते, भाई हम यहाँ से ये कमा लें, हम यहाँ से ये कर लें, हम वो कर लें, और इसी प्रकार के अधिकारी उनके साथ रल रहे थे। तो हमारा जो लाइट का जो इतना बड़ा घोटाला था, उसमें हमने दिखाया सीधा, मैं विधायक जी से अभी थोड़ी देर पहले इसी विषय में बात हो रही थी, वहाँ जी जो सेकंड जो रनिंग बिल लिया उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख रुपए का, वो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा का पूरा फर्जी है। अब उसके बारे में रमेश जी 4 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं और बाकियों पे अभी कार्रवाई चल रही है। नहीं, अधिकारी सस्पेंड, उसके साथ में जो इन्वॉल्व थे पार्षद, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। मिली अकेले अधिकारियों ने तो साफ नहीं किया, उसमें तो जैसे जनप्रतिनिधि भी साथ थे। देखो रमेश जी, मैं बताऊं, जनप्रतिनिधियों का जहाँ तक एमसीज का सवाल आता है ना, तो उनके कहीं पे भी साइन वगैरह नहीं होते और उनको चाहिए एविडेंस। एविडेंस सिर्फ अधिकारियों के होते हैं या फिर चेयरपर्सन के होते हैं। अब उनकी इन्वॉल्वमेंट सभी की है, वो चेक पे साइन भी चेयरपर्सन के होते हैं, सेक्रेटरी के होते हैं, और बाकी जो है सारा ये हो गया माल खाए राजनेता और शिकंजा कसा जाए या तलवार लटकी अधिकारियों के ऊपर। तो अधिकारियों ने सोचना चाहिए ना भाई, वो क्यों इन चीज़ों किसी के मान लो बहकावे में आकर अपना गलत काम कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए उनको। अब मान लो कोई कितना बड़ा राजनेता है, वो ये कहता है भाई आप मैं बचा लूंगा, बचा कौन बचा लेगा, कोई नहीं आता बाद में। उनको खुद ही देखना चाहिए भाई हम क्यों कर रहे हैं, हम नहीं करना चाहिए उन्हें।
अधिकारियों के ऊपर इन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्वयं को सोचना चाहिए कि ये गलत काम है, ये भ्रष्टाचार है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता, कोई एक तरह से जनप्रतिनिधि आपसे इस तरह के कार्य कराता है, आपको नहीं करना चाहिए। अभी हमारे साथ हैं रामकेश जी हैं, मेरे ख्याल से पार्षद हैं, इनके भी काफ़ी चर्चे थे, इनसे बात करते हैं। रामकेश जी नमस्कार। जी RSN एक्सप्रेस का मेरी तरफ से नमस्कार और स्वागत है। रामकेश जी, आजकल ज़्यादा आप जो सियाग साहब के साथ नज़दीक ज़्यादा हो रहे हो, क्या कारण है? नहीं, शुरू दिन से ही नज़दीक है जी आजकल। क्या? अच्छा, हाँ जी। तो आपके वार्ड के विकास की अगर बात करें तो किस तरह के हालात है, क्या हुआ है, विकास कितने को पाए हैं? विकास कार्य नो है जी 70-80% कार्य तो लगभग ठीक है, और विधायक जी के आने के बाद भी काफ़ी कार्य हुए हैं जी। जैसे अभी सीवरेज वगैरह का कार्य है। आपके वार्ड से ना कई बार मेरे पास फ़ोन भी आए, फोटो भी आए हैं वहाँ की समस्या को लेकर, सीवरेज की, सड़क की, और आपके दुकान के बिल्कुल सामने जो हालात है एक तरह से, उसको लेकर आप स्वयं आपके दरवाजे के आगे आप नहीं करा पाए, तो आप वार्ड का विकास किस तरह से कराएंगे? वो हॉस्पिटल रोड है जी, PWD के अंदर आता है, और वो ताज़ा अभी 2 साल पहले बनाया था। 40 लाख रुपए का उसका टेंडर था, लेकिन उसको मिली भगती से 2.5 साल पहले कुछ लोग जीम गए उसको पूंजी को, जो वहाँ से रोडी बजरी वगैरह 2.5 साल पहले? हाँ, आपको बने कितना समय हुआ? 5 साल। फिर आप बीच में क्या कर रहे थे? उसमें काफ़ी शिकायतें दी जी, लेकिन वो मामला दूसरे डिपार्टमेंट का था, उसमें कोई कार्रवाई तो नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? मतलब आप पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि नहीं है आप, जब चाहे PWD हो, चाहे B&R हो, चाहे नगर पालिका हो, साहब पार्षद है तो वार्ड का पार्षद है। कोई भी विकास होगा तो जिला परिषद के मेंबर है उनके पास, या वार्ड में पार्षद के थ्रू ही काम होते हैं। उसमें काफ़ी मेरी तरफ से शिकायतें दी हैं जी, लेकिन वो काम अच्छे से नहीं हुआ, इसी वजह से वो सिविल हॉस्पिटल रोड पे समस्या है, और उसका भी टाइम पूरा नहीं हुआ। टाइम पूरा होने के बाद उसका दोबारा टेंडर करवाया कि अभी तो विधायक जी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सपने तो ऐसे ले रहे हो कि आप प्रधान पद के चुनाव लड़ने वाले, आपके वार्ड में आप विकास नहीं करा पा रहे, क्या बात? वार्ड में आप जाके देखो जी। वार्ड की हम जाएंगे, वार्ड के ना इनके वार्ड में जाके वहाँ की समस्या क्या है, लोगों से बात भी करेंगे। लेकिन आप अब जैसे कि आप कह रहे हो कि चुनाव लड़ना है अपने प्रधान पद की, अपने एक तरह से चर्चा भी आपकी चल रही है और आप उसमें लगे भी हुए हो, तो आपको उम्मीद है कि जनता आपको वो करेगी जब आप वार्ड में नहीं काम करा पाते? वार्ड में करवाया जी काम। क्यों कितना काम करवाया आपने? लगभग 80% काम करवा रखे जी वार्ड के अंदर। कोई समस्या नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। कोई एक आधी छोटी मोटी समस्या देखो वो तो रह जाती है, बाकी लगभग काम स्ट्रीट लाइट का हो गया, गलियों का है, सीवरेज पानी, आपने कहीं पानी नहीं खड़ा मिलेगा ऐसे वार्ड में भी। तो जैसे पिछले दिन भ्रष्टाचार जो हुआ था उसमें आप कितनी दूरी बनाए रखे? मैं तो भ्रष्टाचार में तो कहीं भी आपने स्लिप नहीं मिलूंगा बिल्कुल भी, इस चीज़ का तो पूरा बरवाड़ा जानता है। अच्छा, हाँ जी। तो रामकेश जी, इनसे लंबी बात अलग से इंटरव्यू में करेंगे, उससे पहले मैं सियाग साहब उठे, मैं उसे जी सीवरेज वगैरह का अभी STP का कार्य चल रहा है, देखो आप 8 करोड़ की लागत से 6 एकड़ में STP बनने लग रहा है। जैसे पानी निकासी की समस्या है, आपको 6 महीने बाद मेन रोड पे कहीं भी इस तरह की कोई समस्या नहीं मिलेगी। दौलतपुर रोड देखो कितनी बड़ी समस्या थी, और वो लगभग 80% कार्य उसका पूरा हो चुका है जी, और 20% बाकी है। वो होने के बाद उसकी हालात देखना कैसा लगेगा। और ये अपना बाईपास है, बाईपास से बाईपास हिसार रोड से टोहाना। तो आप बीजेपी के गुणगान कर रहे हो, जेजेपी के गुणगान कर रहे हो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके वार्ड के विधायक जी के तो विधायक से पूछेंगे, आप अपने वार्ड की बात। तो वार्ड में 80% कार्य करवा रखे हैं जी। चलो इनके वार्ड में जाएंगे और वहाँ का ना पूरा का पूरा हम लोग 13 से 14 कॉलोनियाँ वार्ड के अंदर, ठीक है जी। कुछ अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, उनमें थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है, और जो अप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं उनमें आपको 1% भी काम पेंडिंग नहीं मिलेगा। ये प्रधान पद के चुनाव में मैदान में कूदने वाले, इनके वार्ड की पूरी हम लोगों से बात करेंगे, उनके अगर इनके सही है बिल्कुल आपको तथ्य तक पहुंचाएंगे, जो असली खबर है वो दिखाएंगे। अगर लगा कि इन्होंने वार्ड में विकास किया है, वार्ड में समस्या सुनी है, आम जन की बातें सुनी है, तो आपने सोचना मैदान में आएंगे। नहीं तो आप उस वीडियो को देखे, उस खबर को देखे भी आप विचार बना सकते हो कि आने वाले समय में 7-8 कैंडिडेट खड़े होंगे, उनमें से किसको चुनना है। सियाग साहब, दोबारा से फिर घूम फिर के आपके पास ही आ गया मैं। सोनी साहब आपके बहुत क्लोज रिलेशन में, एक भाई के नाते भी आपके इस तरह से फैमिली रिलेशन भी है। मैंने कहा कि व्हाट्सअप मैं उसमें डाला था सोशल मीडिया में, अधिकारी सुनवाई नहीं करते, तो यहाँ तो सीधे आपके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। अधिकारी तो सुनवाई करते हैं, लेकिन अधिकारी है ही नहीं हमारे पास। नगर पालिका बिल्कुल खाली है, तो सुनवाई कहाँ से आएगी? सुनवाई होगी तो सुनवाई करेंगे। आते हैं हफ्ता 10 दिन में फिर भाग जाते हैं। फिर आपको लाना चाहिए अधिकारी। आपने तो कहा था मैं ऐसे अधिकारी लेके आया हूँ जो पहले यहाँ अधिकारी सही नहीं थे, पिछले दिनों जो बात हुई थी हमें, पहले सही नहीं थे, अब मैं ऐसे अधिकारी को ले आया हूँ जिससे मैं काम लूँगा और काम करवाऊँगा। आज जब उनको से काम लिया गया तो भाग गए। काम करना पड़ता है यहाँ रह के, तो इसलिए तो भागते हैं। तो अभी अधिकारी आपके पास नहीं है ना, नगर पालिका हमारी बिल्कुल खाली है। तो किस तरह से कामों का विकास कैसे होंगे फिर? तो इसीलिए थोड़ी दिक्कतें आई हुई हैं। बाकी पब्लिक हेल्थ है, हमारा जो है B&R है, मार्केटिंग बोर्ड है, ये ठीक कर रहे हैं अपनी जगह काम।
कई लोग ये भी कहते हैं कि अधिकारियों के साथ गाड़ी में बैठ के सियाग साहब जाते हैं, अधिकारियों के भाई की तरह काम कराने के बाद भी उसके बाद अधिकारी सियाग साहब की कोई बात नहीं सुनते, कहीं वो तो स्वयं को बैठ के काम करवाना पड़ता है कुर्सी लगा के। एक तरह से विधायक हैं आपके कि फ़ोन पे एक इशारे पे काम होना चाहिए, वहीं आप 5-5 3-3 घंटे आप बैठ के काम कराते हो। क्या देखो, विधायक जो पब्लिक चुनती है वो विधायक नहीं चुनती, वो अपना नुमाइंदा चुनती है। उसका फर्ज बनता है कि वो काम कैसे करवाए, बैठ के करवाए, टेलीफोन से करवाए, आदेश से करवाए, रिक्वेस्ट से करवाए। वो जनता ने कोई लेना देना नहीं उस बात से होता। जनता ने चाहिए काम के लिए बनाया है, और वो तो उसे नुमाइंदन देखना कि वो कैसे काम करवाएगा। और प्यार से यदि अगर काम हो तो उस पर की बात नहीं है। और जो अधिकारी हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो कोई बाहर से थोड़े ही आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता आपका जो स्वभाव है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं ज़्यादातर लोग? फायदा नहीं, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि मेरा जो स्वभाव है, आज जो बरवाड़ा शहर के अंदर या बरवाड़ा हल्के के अंदर जो विकास के कार्य हैं वो मेरा स्वभाव की वजह से उसमें जो है 10-20% का फायदा है मुझे, नहीं कि उसका नुकसान है। अच्छा, तो सही काम हो रहे हैं। हाँ, जो सियाग साहब है नरम है, हालांकि बोलते नहीं है इतने। मैंने ना लोग कहते हैं कि निजी संबंध मेरे पर्सनली हैं, लेकिन सवाल में मैं कहीं वो नहीं करता, सारी बातें इनसे पूछता हूँ। और जहाँ खिंचाई कर रही है वहाँ खिंचाई भी होती है, और जहाँ से समस्या रखनी है समस्या भी रखते हैं और पोलाइटली जवाब देते हैं। इसी तरह का इनका स्वभाव है। अधिकारी चाहे कोई करे, लेकिन इन्होंने काम कराने के तरीका इनका अलग है। क्यों, कई वर्षों से इस समाज सेवा से भी जुड़े हुए, बिजनेस भी ये करते हैं, एक बिजनेसमैन भी है। और साथ के साथ जो समाज से जो लोग जुड़े हैं वो जो समस्या लेके आते हैं उसको उनके संतुष्ट करने के लिए आपने उससे उनको समझाते भी हैं और बात भी करते हैं। और अधिकारियों की जहाँ तक बात आई है कि सुनवाई नहीं करते, उसमें कहा कि काम कराता हूँ मैं, जो अधिकारी थे काम करने के उससे यहाँ से भाग जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे अधिकारी की कमी है। अब ये क्या किस तरह से पूर्ति करेंगे, और जो विकास कार्य जो अभी तक जो होने जो आगे प्लान में है वो विकास कैसे होंगे वो तो इनको सोचना है। और जो तलवंडी राणा की जो रोड की हमने बात की, इन्होंने कहा कि 24 तारीख का हमें एक टाइम दिया गया है, उस दिन क्लियर होगा कि रास्ता कहाँ से बनेगा, किस तरह का निर्णय लिया जाएगा, उस पर इन्होंने अभी विस्तार से हमें जानकारी दी। बने रहिए RSN के साथ। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी पार्षद प्रतिनिधियों से हमने बात की उस पर आप जो आपकी वार्ड की जो समस्या है बरवाला की, जितने भी आप फोटो के साथ अपने कमेंट बॉक्स में अपने नंबर वगैरह सारा हमें शेयर करें, ताकि हम वहाँ तक पहुँच के आपकी समस्या फिर विधायक जी और आने वाले जो एक तरह से प्रधान पद के जो दावा कर रहे हैं उन लोगों तक समस्या रख सकें।